तो आज का क्या कार्यक्रम है? आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जो विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, उनकी पूजा के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है। जो आज अक्षय तृतीया को इस समाज में अपने निस्वार्थ चिरंजीवी भगवान परशुराम की पूजा होती है और समाज में अक्षय तृतीया के दिन विवाह का शुभ माना जाता है। तो ये बात हम लोगों ने बाल विवाह को रोकने के लिए कल रात हम लोगों ने कार्य किया और आज भगवान परशुराम की, चूँकि उदय आज है तृतीया में, इसलिए भगवान परशुराम की पूजा कर रहे हैं। अब चूँकि समाज में भगवान परशुराम के लिए बहुत सारी भ्रांति है, तो उसको लोग भगवान परशुराम को नहीं समझ पाए हैं। भगवान परशुराम कौन? भगवान विष्णु के छठे अवतार। भगवान परशुराम कौन? महादेव के शिष्य परशुराम, जो साक्षात महादेव ने जिनको शिक्षा दिया है। भगवान परशुराम भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म पितामह देवव्रत के गुरु रहे हैं। भगवान परशुराम सूत पुत्र कर्ण के गुरु रहे हैं। भगवान परशुराम ने पूरी संपत्ति अपने कुछ भाइयों को खेती करने के लिए दे दिया। तभी से भूमिहार जाति की उत्पत्ति उसी से होती है। जो ब्राह्मण भूमि से आहार उत्पन्न करने की जिम्मेवारी लिए, तो वहाँ से उनको भूमिहार कहा गया है। क्योंकि उनका खेती करना मुख्य उद्देश्य था और खेती करने के बाद उस खेती से बाकी जो हमारे ऋषि महात्मा थे, उनको आहार पहुंचाना तक उनकी जिम्मेवारी थी। तो समाज को एक सूत्र में बांधने का नाम भगवान परशुराम है। भगवान परशुराम भगवान शौर्य के प्रतीक हैं और जब रामावतार में उनको पता चल गया कि अब राम के रूप में भगवान ने जन्म ले लिया है, जब धनुष भंग हुआ और परशुराम आए, तो वो समझ रहे थे कि यह आम बालक है। लेकिन जब उन्होंने दिव्य दृष्टि देखा तो उनको लगा कि भगवान ने अवतार ले लिया। तो उनके पास उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने अपना धनुष बाण दिया, क्योंकि हमारे भगवान परशुराम के धनुष बाण को केवल भगवान विष्णु ही तान सकते हैं। इसलिए उस परीक्षा में जब श्री राम पास कर गए, तब उन्होंने उनको वो धनुष बाण सुपुर्द करके और तपस्या में चले गए। भगवान परशुराम बजरंगबली और भगवान परशुराम ही जीवित भगवान है, चिरंजीवी भगवान है। और अभी तक सृष्टि के आदि काल तक सृष्टि के संरक्षण की जिम्मेवारी इन लोगों की है। तो हम भगवान परशुराम के बारे में अगर हमारी जानकारी पूरी नहीं है, तो इसको धर्म शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही आधार है जो इतिहास में लिखा गया है। और भगवान परशुराम शिव के गुरु हैं और भीष्म पितामह के गुरु हैं, सूत पुत्र कर्ण के गुरु थे, और बहुत सारे कल्याणकारी कार्य इनके द्वारा किया गया है। आज जो है इनकी पूजा हम लोग आराधना करते हैं और निस्वार्थ समाज सेवा की संकल्प लेते हैं, क्योंकि समाज में निस्वार्थ लोगों की अभाव हो चुका है। लोग अपने लाभ के कारण सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान परशुराम से निस्वार्थ सेवा की निस्वार्थ सेवा की मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान परशुराम ने केवल है वंश के क्षत्रिय जिन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति अपना ली थी, उसके साथ उन्होंने युद्ध किया और उनकी सारी संपत्ति जिन ब्राह्मणों को लाके दिया और उनको खेती करने की जिम्मेवारी दिए। इसलिए भूमिहार जो हैं, भूमिहार भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और चूंकि उन्होंने भूमि से आहार उत्पन्न करके सभी वर्गों को लालन पालन, सभी का पोषण करने के लिए जो व्यवस्था बनाया था, इसलिए उनका नाम भूमिहार भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। और ये व्यवस्था परशुराम के ही द्वारा बनाया गया, इसलिए परशुराम आज भी विष्णु के अवतार चिरंजीवी भगवान है, जीवित है और चारों युगों से सृष्टि की रक्षा करने के लिए, सृष्टि की संरचना में भगवान के सहयोग देने के लिए भगवान बजरंगबली और परशुराम सदैव तत्पर हैं। बजरंगबली शिव के अवतार हैं और भगवान परशुराम विष्णु के अवतार हैं। यह बात चूंकि संसार में भगवान परशुराम के लिए भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैली हुई है, इसलिए भगवान सबके हैं, परशुराम भगवान सबके हैं। विष्णु संसार के पालक हैं और उन्हीं के छठे अवतार परशुराम हैं, इसलिए परशुराम सबके हैं।
बजरंगबली महादेव के एकादश रुद्र हैं, इसलिए वह सबके हैं। और ये दोनों चिरंजीवी होकर के इस युग में कलयुग में भी भगवान आपकी सेवा में तत्पर हैं, मानव जाति के संरक्षण करने में तत्पर हैं। इसलिए यहाँ कहीं भी भ्रांति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और समाज की एकता और अखंडता निस्वार्थ सेवा की इन्होंने प्रेरणा दी है, उसको हम लोगों को पालन करना चाहिए। धन्यवाद। जय भगवान।